Hello guys, welcome back to my channel The Architect's World. I hope you all are doing well. If you like my video, please do check out my other videos too. I think you like them. And please turn that red icon to grey so that you do not miss any other of my video. And please press that bell icon so that you always get notified. Please guys do check out, do like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me. Now let's start with the video. सो गाइस आज हम बात करेंगे कि हम अपने किचन को कैसे प्लान करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनली हो और वो दिखने में भी अच्छी लगे। पहले हम कुछ सीख लेते हैं कि जो हमारे किचन में क्या क्या एसेसरीज होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है हर किचन के लिए, चाहे किचन छोटी हो या बड़ी हो। कुछ बेसिक एसेसरीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टॉल यूनिट। टॉल यूनिट क्या होती है? ये एक टावर होता है, 2 फीट का वाइड होता है। इसकी हाइट होती है जितने की हमारी ओवरहेड की हाइट होती है, यानी कि अगर 6 फीट है तो 6 फीट, 7 फीट है तो 7 फीट, उतनी इसकी हाइट होती है। ये 2 टाइप की आती हैं, सिंगल डोर और डबल डोर। सिंगल डोर होती है 2 फीट की और डबल डोर होती है 4 फीट की। ये बेसिकली यूज़ होती है जो भी आपके मसाले के डब्बे हैं या फिर उन सारी चीज़ों को रखने के लिए काम आती है। अब जो फिटिंग्स हैं ये बहुत सारे ब्रांड्स की आती है, लाइक हेटिक, इनोटेक। 2 टाइप की होती है, एक होती है इनोटेक और एक होती है स्टेनलेस स्टील की। दोनों में बस कॉस्ट का डिफरेंस है। हम ब्रांड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सीखेंगे कौन कौन सी एसेसरीज ज़रूरी हैं, उनका क्या क्या यूज़ है और वो कहाँ पे और क्यों लगाई जाती है। मेनली हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन सी एसेसरीज कहाँ पे लगाई जाती हैं और कौन सी बहुत ज़रूरी हैं और क्यों लगाई जाती हैं और कितनी बड़ी होनी चाहिए, उनका पर्पज़ क्या है। हम लोग सिर्फ ये वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। तो सेकंड नंबर पे आती है हमारी इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल यूनिट की बात मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी कर चुकी हूँ, मैं आज फिर रिपीट कर देती हूँ। इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है जिसमें हम माइक्रोवेव और ओवन को इनबिल्ट करा सकते हैं ताकि जो हमारा स्लैब है, जो हमारा वर्किंग स्लैब है, वो वाले जो स्पेस है वो ख़राब ना हो। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल यूनिट बनाते हैं। पूरा टावर बनता है, ये भी 2 फीट का वाइड होता है और ऊपर 7 फीट तक का ही होता है। जितनी बड़ी हमारी स्टोरेज, जितनी बड़ी हमारा ओवरहेड स्टोरेज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा स्कर्टिंग के बाद नीचे बनता है 2 फीट का कोई भी मल्टीपर्पज स्टोरेज बॉक्स बनता है। चाहे उसको आप किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज होता है। आप उसमें कोई भी फिटिंग लगा सकते हैं, बिकर बास्केट हो गई या फिर क्रॉकरी यूनिट हो गई या फिर पैन एंड पॉट्स हो गया या फिर कप एंड सॉसर हो गया। तो आप उस 2 फीट में किसी भी मल्टीपल पर्पज के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आता है हमारा ओवन। ओवन होता है हमारा 2 फीट का ओवन होता है। उसके ऊपर आता है हमारा 18 इंच का माइक्रोवेव और उसके ऊपर फिर 18 इंच का हमें मल्टीपर्पज स्टोरेज मिलता है। उसमें आप अपलिफ्टर लगा के उसे किसी भी XYZ चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर होता है हमारा विकर बास्केट। विकर बास्केट क्या होती है? ये बेसिकली एक जूट की बास्केट होती है। ये बहुत सारे वाइड की आती है, बहुत सारी रेंज आती है इसमें। 16 इंची से लेकर 24 इंचज तक की विकर बास्केट मार्केट में आती है। बेसिकली यूज़ होती हैं आपका जो भी ड्राई वेजिटेबल्स होती हैं जो बाहर जिसको आप रेफ्रिजरेटर में रख नहीं सकते, बाहर रखते हैं, ये उसके लिए यूज़ होती है। लाइक अपना प्याज, आलू, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए ये विकर बास्केट यूज़ की जाती हैं। और ये बहुत सारे, जितनी आपकी बड़ी किचन आप उतनी बड़ी विकर बास्केट ले सकते हैं। 16 इंची से 24 इंचज तक ये मार्केट में आती हैं। अगर बात करें इनकी हाइट की तो इनकी हाइट सिर्फ 6 इंची या 9 इंची के आसपास ही होती है, ज़्यादा ऊंची नहीं होती है ये। तो हम लोग इन्हें जो हमारा वो वाला स्टोरेज होता है, जो हमारा अंडर काउंटर स्टोरेज होता है, उन्हें हम वहाँ पे ले सकते हैं। हम कौन सी बास्केट कहाँ लेते हैं ये हम आगे एज अ एक प्लान में जाके सीखेंगे। अभी सिर्फ हम क्या क्या एसेसरीज होती हैं हम सिर्फ वो जान रहे हैं। तो फोर्थ नंबर पे आता है बॉटल पुल आउट। बॉटल पुल आउट क्या होता है? जिसमें हमारा जो बॉटल्स वाली चीज़ें होती हैं, कोई भी सॉसेज हो गए कुछ भी, उसमें वो वाली सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब बॉटल पुल आउट में क्या होता है, अगर आप इनोटेक ले रहे हो तो इनोटेक में कभी भी आपकी जो विड्थ होती है वो एज पर साइड अरेंज हो सकती है। तो कि जो इनोटेक में क्या होता है, आपकी सिर्फ जो साइड की चीज़ें हैं वो सिर्फ इनोटेक होती है, बाकी जो आपका वुडन का फ्रेम ही बनता है। तो आप उसको कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही बॉटल पुल आउट स्टेनलेस स्टील में लेंगे, यानी कि SS की फिटिंग्स में लेंगे, तो ये आती हैं 9 इंची, 12 इंची, 15 इंची, कुछ इसी टर्म में आता है। फिफ्थ आता है पैन एंड पॉट्स। पैन एंड पॉट्स क्या होता है? बेसिकली ये जो भी आपके पैन, लाइक कुकर, कढ़ाई, इन सब के लिए यूज़ होता है। अब इसकी वृत्त की बात करें तो आप वही वाली बात है कि इनोटेक में हम लोग वृत्त में एज पर किचन की तरह उसको ले सकते हैं, लेकिन बात अगर SS की करें तो उसमें हमारी वृत्त फिक्स होती है।
वैसे हम प्रेफर करते हैं इनोटेक की, क्योंकि इनोटेक में क्या होता है, पूरा बेस हमारा कवर होता है और जो हमारी एसएस होती है उसमें जाली होती है, तो जाली में हमारे पास जो हमारा वुडन फ्रेम है वहाँ गंदगी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इनोटेक में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। पैन एंड पॉट्स की बात करें तो बेसिकली यूसेज के हिसाब से ये 21 इंच यानी कि 1 फुट 9 इंच से 3.5 फुट तक की होनी चाहिए और होती भी है। अब बात करते हैं क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट में क्या होता है, जो भी आपके प्लेट्स हैं एंड बाउल्स वगैरह हैं, कप एंड सॉसर्स है, क्रॉकरी में ये सारी चीज़ें ही आती हैं। इसका भी सेम है, जितने बड़ी अगर आप इनोटेक ले रहे हो तो आप अपने किचन के अकॉर्डिंग इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी वही वाली एसेसरीज हैं जो हर किचन में होनी चाहिए, किचन छोटी हो या बड़ी हो, ये वही वाली एसेसरीज हैं जो सारी किचन में कवर्ड होनी चाहिए। आप इनोटेक लोगे तो आप अपने किचन के अकॉर्डिंग इनका साइज मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7 कटलरी यूनिट की। कटलरी यूनिट हमेशा जो हमारा स्टोव होता है उसके नीचे आती है। ये भी 2.5 फीट से 3 फीट तक की यूनिट होती है। अब इसमें कटलरी यूनिट में क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा वो होता है नाइफ एंड स्पून्स के लिए पीवीसी वो आता है, पीवीसी कटलरी आती है। इसमें अगर आप इनोटेक में ले रहे हो तो इनोटेक में क्या होता है कि आपका वुडन बॉक्स तो बन जाता है वुड का, साइड में इनोटेक के वो लग जाते हैं, जो अंदर के पीवीसी प्लेट्स, जो अंदर की जो फिटिंग्स होती हैं वो पीवीसी की फिटिंग्स अलग से आती हैं। तो सबसे ऊपर हमारा जो भी जाता है वो, और नीचे हमारे मल्टीपर्पज़ ड्रॉर्स होते हैं, उन्हें चाहे आप मसालों के डब्बों के लिए यूज़ करें या फिर कप एंड सॉसर्स के लिए यूज़ करें, वो अप टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ, स्टोव के नीचे 3 ड्रॉर्स होते हैं। फर्स्ट वाला तो हमारा स्पून्स, नाइफ और इन सब चीज़ों के लिए होता है और बाकी तो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है। अब बात करते हैं 8 नंबर की, वो है ग्रेन ट्रॉली। ग्रेन ट्रॉली भी हमारी जो होती है वो होती है 19 इंच से 21 इंच तक के बीच में होती है। अब ग्रेन ट्रॉली में हम क्या करते हैं, हम ऊपर एक मल्टीपर्पज़ ड्रॉर देते हैं, उस ड्रॉर में मल्टीपर्पज़ ड्रॉर है और नीचे ग्रेन ट्रॉली होती है। अब ग्रेन ट्रॉली में भी आपके पास वही 2 चीज़ें हैं, एसएस या फिर इनोटेक। एसएस में आपको प्रॉपर जाली मिलती है और जिसमें से आटा जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एक होती है इनोटेक जो पूरी ही कवर्ड रहती है, उसमें गंदगी जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 9th और लास्ट जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सेसरीज है वो है ड्रेन यूनिट। ड्रेन यूनिट हमारा सिंक के ऊपर लगता है, जिसमें नीचे वाला जो पार्ट होता है वुडन वो कवर्ड नहीं होता। ड्रेन यूनिट बेसिकली यूज़ होता है, जो भी आपने बर्तन सिंक में धोए हैं आप उसको डायरेक्ट वहाँ पे रख दीजिए, चाहे वो सूख जाए तो उन्हें उनकी प्लेस पे रख दीजिए। ड्रेन यूनिट के साइज़ की बात करें तो ये 3 फीट से 3.5 फीट तक के बीच में आती है। ये सारी वो एसेसरीज हैं, हमने सारी एसेसरीज कवर नहीं करी, हमने सिर्फ मेन एसेसरीज कवर की हैं जो बहुत ज़रूरी है हर किचन के लिए। हमने कोई भी ऐसी एसेसरीज कवर नहीं की जो कि अगर आपकी बड़ी किचन तो आपकी एसेसरीज थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे भी पेंडिंग है कि अगर आपकी कॉर्नर किचन है तो उसमें एक्सक्राउजर्स आता है, मैजिक कॉर्नर आता है, बहुत कुछ अभी पेंडिंग है। ये सिर्फ मेन एसेसरीज हैं जो कि हर किचन में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्लान की। अब आपको स्क्रीन पे एक प्लान दिख रहा होगा, ये जो प्लान है हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम इस प्लान में कैसे प्लानिंग कर सकें ताकि हमारी जो किचन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो पाए। अगर हम अपने किचन में एंटर करते हैं तो मेरे राइट हैंड साइड पे पहले फ्रिज आया हुआ है, देन टॉल यूनिट, देन इलेक्ट्रिकल यूनिट, देन सिंक के लिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, और मेरी जो उसके सामने वाली स्लैब है पूरी एम्प्टी है, उसमें सामने सिर्फ और सिर्फ स्टोव आया हुआ है। तो मेरा इसका पर्पस क्या था, अब इसमें मेरा वर्किंग ट्रायंगल भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मेरा वर्किंग ट्रायंगल भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो हमने इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा है, अपने वर्किंग ट्रायंगल का ध्यान भी रखा है और जो मेरा वर्किंग स्पेस है मैंने उसका भी ध्यान रखा है। अब मेरी सारी जो फिक्स वाली चीज़ें हैं, तो सिंक है वो हिल नहीं सकता, फ्रिज जो हिल नहीं सकता, टॉल यूनिट और इलेक्ट्रिकल यूनिट जो हिल नहीं सकती, वो सारे मैंने एक साइड ले लिया ताकि जो मेरी एक स्लैब वो पूरी फिक्स रहे और जो मेरी वर्किंग की जो मुझे स्पेस चाहिए वो मुझे एक स्लैब पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाए। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे एक स्लैब पूरी एम्प्टी मिल गई ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने स्टोव के आसपास कर पाऊँ। मुझे कुछ भी यूज़ करना है, कोई भी ग्राइंडर या फिर मिक्सर कुछ भी यूज़ करना है तो बस प्रॉपर स्पेस है। तो इसका यही फ़ायदा है कि मैंने इसको इसलिए ऐसे प्लान किया है ताकि जो भी मेरी फिक्स चीज़ें हैं वो एक साइड रहें और मुझे वर्किंग स्पेस एक साइड पूरा का पूरा मिल जाए। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो साइड मेरी पूरी की पूरी फिक्स है कि उसमें हमने कैसे क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, 3 फीट 6 इंच का फ्रिज लिया हुआ है। अब फ्रिज ये मेरा डबल डोर फ्रिज है। अब फ्रिज आप पहले से फिक्स कर लीजिए। फ्रिज बहुत सारे ब्रेड के आते हैं मार्केट में, 2 फीट से लेके 3.5 फीट तक के बहुत सारे फ्रिज आते हैं। तो आप पहले से ही सर्वे कर लेंगे आपको कौन सा फ्रिज रखना, उस अकॉर्डिंग फ्रिज की स्पेस छोड़ें।
अगर आपको छोटा ही फ्रिज रखना है तो आप उसका स्पेस वेस्ट मत करें। हम लोगों ने डबल डोर फ्रिज रखा हुआ है, इसलिए हमने 3.5 फीट की जगह छोड़ी हुई है। अब फ्रिज की हाइट होती है 6 फीट की, 6 फीट से ऊपर कोई भी फ्रिज नहीं आता। तो जो ऊपर मेरा 1.5 फीट 1 से 15 इंच का जो स्पेस बच रहा है, मैंने उसको यूज़ कर लिया। वहाँ पे मैंने मल्टीपर्पज़ अपलिफ्टर दे दिया। अब ये बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। किचन में जितनी स्पेस हो उतनी स्पेस कम होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। उसके साथ हमारे पास है टॉल यूनिट। अब टॉल यूनिट मेरे को 2 फीट का होता है। ये मल्टीपर्पज़ बॉक्सेस रखने के लिए होता है। इसमें आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, जो भी रेडीमेड चीज़ें आपकी वो यूज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमने इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल यूनिट मेरे को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें मैंने वही चीज़ की है, मैंने नीचे मल्टीपर्पज़ स्टोरेज छोड़ दिया, देन अवन, देन माइक्रोवेव, और इसके ऊपर एक और मैंने मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स छोड़ दिया है। तो ये है हमारा टॉल यूनिट, सॉरी इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल यूनिट आने के बाद मेरे पास स्पेस बचता है 4 फीट 6 इंच। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 फीट 6 इंच सिंक के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद जो मेरे पास 1 फीट बचा उसमें मैंने बॉटल पुल आउट ले लिया, ताकि मेरा प्रॉपर जो स्पेस है वो यूज़ हो पाए। अब सिंक के अंदर भी 2 एसेसरीज आती हैं, एक आता है डस्टबिन और एक आता है बिन होल्डर, सॉरी हाँ बिन यानी कि डिटर्जेंट होल्डर, और एक आता है डस्टबिन। एंड आजकल जो आरओज होते हैं वो भी नीचे ही, सिंक के नीचे ही लगते हैं। अब आरओ 2 टाइप के होते हैं, या तो आपको अंडर सिंक लेना है या फिर अबव द सिंक लेना है। तो वो भी आप पहले से डिसाइड करके रख लीजिए वो कौन सा आरओ लेना है। अगर आपको आरओ बाहर नहीं लगाना है तो आप ऊपर जो आपका ओवरहेड कैबिनेट है आप उसमें भी आरओ लगा सकते हैं। अब इसी की ओवरहेड की बात करें तो मैंने क्या किया है, मैंने ड्रेन यूनिट ले ली है। ड्रेन यूनिट मैंने ली है 3 फीट की। उसके बाद जो मेरे पास स्पेस बच रहा है वो मेरा मल्टीपर्पज स्टोरेज हो गया। उसमें मैं एक्स वजह जैसे भी मुझे यूज़ करना है उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब मेरे ये वाली साइड बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे मेल पे आप मुझे कमेंट पे भी पूछ सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब बात करते हैं सेकेंडरी साइड की। सेकेंडरी साइड में मेरे पास पूरा स्लैब एम्प्टी है, पूरा वर्किंग स्पेस है। मैंने सेंटर में सिर्फ स्टोव लिया हुआ है। तो मैंने नीचे क्या क्या एक्सेसरीज लिया है हम लोग वो देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिया हुआ पैन एंड पॉट्स। पैन एंड पॉट्स मैंने लिए 2 फीट 9 इंच के। पैन एंड पॉट्स के 2 ही ड्रॉर बन पाएंगे, 2 ही ड्रॉर बनते हैं जितने हमारे पास नीचे स्पेस होती है। हाँ हमारे पास कितनी स्पेस होती है सारी चीज़ें हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको लिंक दे देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके प्लीज़ देखिए। आपको किचन के क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, कहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देने होते हैं, हमने सारी वीडियोज़ कवर की हुई है। हाँ तो सबसे पहले हमने दिया हुआ है पैन एंड पॉट्स जो कि है 2 फीट 9 इंच का। उसके बाद मैंने 21 इंच की ग्रेन ट्रॉली दी हुई है और उसके ऊपर मैंने ड्रॉर दिया हुआ है। ड्रॉर मेरा 6 इंची का है। उसके बाद जितने भी मेरे पास स्पेस बचती है सारी ग्रेन ट्रॉली के लिए स्पेस है। उसके बाद मेरा सेंटर आता है स्टोव के नीचे मैंने 3 ड्रॉर दिए हुए हैं। फर्स्ट तो मेरा कटलरी यूनिट होगा जहाँ पे मेरे स्पून्स और नाइफ के लिए, और 2 मेरा मल्टीपर्पल ड्रॉर्स है। या तो आप कप एंड सॉसेस रख सकते हैं या फिर जो भी आपके मसालों के डब्बे हैं, दाल के डब्बे हैं, आप वो रख सकते हैं। उसके बाद मैंने सेकेंडरी फिर पैन एंड पॉट्स किया हुआ है। पैन एंड पॉट्स जो होते हैं यानी कि कढ़ाई और भिगोने और जो भी है वो, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो उसके बाद मैंने एक और पैन एंड पॉट्स दिया हुआ है। एंड लास्ट में मैंने दिया क्रॉकरी रैक्स। क्रॉकरी रैक्स क्या होते हैं, वो प्लेट्स के लिए है। अब अगर आप इनोटेक की लेंगे तो आप इनोटेक का बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद जो प्लेट्स, जहाँ पे प्लेट का जो स्टैंड होता है उसके लिए अलग से एक्सेसरीज आती है पीवीसी की और एसएस की, आप उसके ऊपर वो लगा सकते हैं। आपको मैं इमेज में शो कर रही हूँ जैसे कि वैसे। अब इसके ऊपर की बात करें तो हमने क्या किया हुआ है। अब आप ये चीज़ नोटिस किया होगा आपने एलिवेशन में कि जितना साइज मेरा नीचे का था मैंने उतना ही साइज अपने ऊपर वाली यूनिट का रखा, ताकि जो मेरी सिमेट्री है वो मेंटेन रहे। अगर मेरा पैन एंड पॉट्स 2 फीट 9 इंच का है तो मैंने उसके ऊपर जो मेरी ओवरहेड स्टोरेज है वो भी मैंने 2 फीट 9 इंच की ही ली है, ताकि वो मेंटेन रहे। हमारी सिमेट्री मेंटेन रहेगी तो हमें किचन देखने में बहुत सुंदर दिखाई देगी। तो मैंने सबसे पहले 2 फीट 9 इंच की मल्टीपर्पज़ स्टोरेज ले लिया, उसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 फीट 9 इंच का अपलिफ्टर लिया है, तो कि मैं नीचे भी 1 फीट 9 इंच था, मैंने ऊपर भी 1 फीट 9 इंच लिया, तो मैंने अपलिफ्टर ले लिया। और फिर 3 फीट की मेरी चिमनी आ गई। अब चिमनी में मार्केट में बहुत सारी साइज़ की आती है, 2 फीट की भी आती है, 3 फीट की भी आती है, तो आप पहले से देखिए आप कौन सी साइज़ की चिमनी उसको रखनी है। उसके बाद मैंने फिर से अपलिफ्टर लिया 21 इंच का। उसके बाद मेरे पास जितना स्पेस बचा मैंने उसमें फिर से मल्टीपर्पज़ स्टोरेज दे दिया।
तो आप हमेशा ऐसे करो, पहले अपने किचन का सेंटर निकालो और आपको अगर 2.5 फीट की क्रॉकरी चाहिए या फिर 3 फीट की चाहिए कटलरी, तो वो दिखा लो। और उसके बाद जो भी आपका साइज बचता है आप उसका उस अकॉर्डिंग प्लान करो कि आपको 21 इंच तो कम से कम चाहिए ग्रेन ट्रॉली के लिए, तो आप 21 इंच ही उसको दे दीजिए। उसके बाद जो भी आपका साइज बचता है 3 फीट, 3.5 फीट या 2 फीट, 2.5 फीट, उसको आप पैन एंड पॉट्स के लिए छोड़ दीजिए। तो आप ऐसे ही डिज़ाइन कीजिए। आप सेंटर निकाल लीजिए अपने किचन की स्लैब का। वहाँ पे आप सबसे पहले सेंटर में आप छोड़ देंगे 2 फीट का या 2.5 फीट का, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट, 3 फीट का। जो भी आपकी स्टोव के नीचे 3 ड्रॉर्स आते हैं आप वो छोड़ दीजिए। फिर आपको एक साइड चाहिए ग्रेन ट्रॉली और एक साइड उसी साइज का कुछ भी आपको लेना है, पैन एंड पॉट्स लेना है तो वो छोड़ दीजिए। उसके बाद जितना भी आपके पास एरिया बचता है उसमें आप अपनी बाकी की एसेसरीज ले सकते हैं। तो ये बेसिक एसेसरीज हैं जो हर किचन में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी एसेसरीज अभी बाकी हैं, लाइक शटर भी होता है, कॉर्नर यूनिट्स भी होती हैं, तो वो हमने कवर नहीं करी है। हमने सिर्फ बेसिक एसेसरीज कवर करी हैं जो कि हर किचन में होना बहुत ज़रूरी है। अब आई थिंक आपको कुछ क्लियर होगा हम कैसे अपने किचन प्लान कर सकते हैं ताकि हमारी जो बेसिक एसेसरीज हैं वो भी कवर हो जाएं और अपना जो स्पेस है वो वेस्ट ना हो। सबसे इजी वे प्लानिंग करने का यही है कि आप स्लैब का सेंटर लीजिए। आपको जितना बड़ा आपको ड्रॉर चाहिए स्पून और कटलरी के लिए, 2 फीट का, 2.5 फीट का, 3 फीट का, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद आप डिवाइड करते रहिए। क्रेन के लिए कम से कम 21 इंच पक्का का 21 इंच रखिए। 18 से 21 इंच के बीच में ग्रेन को आप डिवाइड कर लीजिए, या तो 18 इंच ले लिया, 21 इंच ले लीजिए। उसके बाद जो एरिया बचता है आपके पास आप उसमें अपनी बाकी एक्सेसरीज लगा सकते हैं। और ट्राई कीजिए कि आप अपनी एक स्लैब को पूरा वेकेंट रखिए और एक स्लैब को पूरा फिल कर दे ताकि बस पूरा का पूरा वर्किंग स्पेस आपको मिल पाए।